सुबह के 8 बज रहे थे और सुरेश नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। तभी फ़ोन की रिंग बजती है। पिताजी ने फ़ोन उठाया और माँ पिताजी फ़ोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे सुरेश और बहू के पास आकर बोले, कल नेहा आ रही है। अभी अभी फ़ोन पर बात हुई है। समधी भी साथ आएंगे। सुरेश, तुम कल 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना, दोनों को लेने। इस नेहा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती? सुरेश ने गुस्से में कहा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसे बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा है। घर में 2 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कह रहा है। माँ ने कहा, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी नेहा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पिता ने बेटे से अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो। माँ पिताजी, वो जब भी इस घर में आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह और हम सबको उसकी आवभगत करनी पड़ती है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन नेहा और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करने में निकल जाता है। गुस्से से सुरेश बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था। फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर ले जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। सुरेश ने ताना देते हुए कहा, तुझे क्या अगर वो यहाँ से कुछ लेकर जाती है तो? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ, चाहूँ तो पूरा नेहा को दे दूँ। पिताजी ने गुस्से से कहा। अब सुरेश अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ माँ पिताजी। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुने, आप तो गुस्से से लाल हो गए। ज़रा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लें। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह नेहा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इस घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फ़र्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा। हो सके तो मेरी इन कड़वी बातों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर सुरेश अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पिताजी का सर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पिताजी ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने इतने साल आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए हम सबसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ बुआ रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी और बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं घर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और घर खुशियों से भरा रहता है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।